तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11th ऑफ सितंबर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लर्निंग की प्रक्रिया स्टार्ट है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं उन लोगों को स्टेज पे बुलाऊंगा जिन लोगों ने ऑलरेडी सक्सेस ले ली है, जिन लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस कर लिया है, बिजनेस कर रहे हैं, लगातार कस्टमर के संपर्क में हैं, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं चैंपियंस को लेके आ रहा हूं। कल हम रितेश खोदरे सर को लेके आए थे, जो हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं, जिन्होंने कल आपको बताया कॉल ओपनिंग कैसे करनी है और प्रूविंग कैसे करनी है। तो उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, वो किस स्टाइल पे काम करते हैं, वो किस स्टाइल से प्रूविंग करते हैं, वो किस स्टाइल से कॉल ओपनिंग करते हैं। तो आई एम श्योर आपको उससे लर्निंग करने का मौका मिला होगा, उनकी लर्निंग, उनकी टिप्स सीखी होगी। और जिन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड ट्रेनिंग नहीं सेलेक्ट अटेंड कर पाए थे, उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है। आज का टॉपिक है जहां पे कल रितेश सर ने छोड़ा था ललित जी, जहां पे कल रितेश सर ने छोड़ा था ललित जी, वहीं से उठाएंगे कि प्रोविंग यानी प्रोबिंग करने के बाद जब मैंने प्रॉब्लम स्टैब्लिश कर ली, तो अब मैं जाऊंगा प्रोडक्ट देने, प्रोडक्ट पिच करने, और प्रोडक्ट पिच करने के बाद ऑब्जेक्शन आता है। तो इसके लिए आज मैंने आमंत्रित किया है हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं नारायण सर। इनके बारे में थोड़ा सा दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। पिछले मंथ नारायण सर, हमारे पास अभी 14 एबीएम है, 14 एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं, और नारायण सर पिछले महीने नंबर वन रहे पूरे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एब्सोल्यूट रेवेन्यू में नारायण सर नंबर वन रहे। बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो आप इनका हौसला बढ़ा सकते हैं। चैट बॉक्स में भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आते ही नंबर वन पे आना अपने आप पे ये दिखाता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे होंगे। तो ये तो उनकी अभी की जर्नी हो गई। थोड़ा सा मैं आपको उनकी पास्ट की जर्नी बताता हूं। जो पुराने आईबीसी होंगे, नारायण सिंह एक पुराना नाम है, नारायण सिंह एक नया नाम नहीं होगा आपके लिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी नारायण सिंह को जानते हैं। तो और जब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा नारायण जी की बात करते तो नारायण बोलने के बाद कहते कि सारे पाप धुल गए, क्योंकि जिसके नाम में नारायण है, तो सारे पाप धुल जाते हैं दो बारी तीन बारी चार बारी बोल देने से। तो बाकी लोग आप ऑलरेडी जानते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको उनको पास्ट परफॉर्मेंस बता देता हूँ। हमारे नवरत्ना हैं, नारायण जी नवरत्ना थे पहले। और बड़ा बिजनेस में अरविंद सर उस समय जितने भी रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन आते थे, तो कुछ लोग उस रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के लिए दौड़ना काम करना छोड़ देते थे। कि क्यों छोड़ देते थे? कहते हैं नारायण जी लेके जाएंगे, चाहे वो बुलेट आएगी चाहे वो कार आएगी, वो वही लेके जाएंगे। तो कुछ लोग काम ही करना बंद कर बोले अपना काम करो भैया, इंसेंटिव लेके जाओ, उसके लिए मत दौड़ो। तो ऐसे हैं नारायण सर, काफी एक्सपीरियंस है। चाहे वो कस्टमर हैंडलिंग का हो, चाहे वो टीम हैंडलिंग का हो, कस्टमर से बात करने का चाहे उनका एक्सपीरियंस हो। तो आज उन्हीं से लर्निंग लेते हैं कि उन्होंने कैसे पहले करोड़ों का बिजनेस किया और कैसे ही आते नंबर वन पे बने। तो वो अब आपको बताएंगे कि प्रूविंग के बाद प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए और ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना चाहिए। सर मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर दो। नहीं कदम जी, मोबाइल नंबर मैं नहीं भेजूंगा, नारायण सर अपना मोबाइल नंबर खुद देंगे। मैं भेजूंगा तो बोलेंगे सर आप मेरा नंबर सबको मत दो। सो नारायण सर, मैं आपका स्वागत करता हूं सर इस स्टेज पे। 300 साढ़े 300 लोग हैं सर, जो आपसे सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। नारायण सर, ओवर टू यू एंड वेलकम सर बिजनेस की पाठशाला। गुड मॉर्निंग सलीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अपनी बिजनेस की पाठशाला में। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस मॉर्निंग 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 पाठशाला में। कैसे हैं आप लोग? सर ये पाठशाला इतनी पावरफुल है कि हम जैसे लोग यहाँ से सीख सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं आप सबको बताऊं कि जो भी हम लोग आज कर रहे हैं, तो उसमें शैलेंद्र सर का ना बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि सर जब हम यहाँ पर आए थे तो बड़ा बिजनेस का हम लोगों को बी भी नहीं मालूम था, कस्टमर तो दूर की बात है। और वहां से बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट, बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट कैसे हेल्प करता है, और उसके बाद कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ की पाठशाला में सीखी है। सलीम सर सबसे पहले ट्रेनर थे हमारे, और वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बहुत आसानी से सिखाते हैं। तो ये पाठशाला को आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है? हो सकता है सुबह सुबह उठने में आप लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन ये जो सुबह उठने वाली दिक्कत है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट देके जाएगी, ठीक है? जी। ओके, मैं देख पा रहा हूँ हमारे यहाँ पे बुद्धिलाल मौर्य जी हैं, रुपेश कुमार सर हैं, ललित सर हैं, जसवंत सर हैं, कमलेश सर हैं, कविता मैम है, लक्ष्मी मैम है, दिव्य प्रताप सर हैं, रौनक गुप्ता जी हैं, गुड मॉर्निंग सर, बजरंग शर्मा जी हैं, तनवीर सर गुड मॉर्निंग सर, आई थिंक हॉस्पिटल में हैं आप। ओके, हमारे साथ सुनील गौर जी हैं, फिर भरत वर्मा सर हैं, रोहित गौर जी हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सर, मनीता मैम है, गुड मॉर्निंग, अदनान सर हैं, शिवम केसरी जी हैं, लक्ष्मीकांत सर हैं, गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत सर। फटाफट भाई लोग कैमरे पे आ जाइए। मनोज यादव जी हैं, निशा मैम हैं, हर्षवर्धन जी हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विक्रम धाकड़ सर, महेंद्र प्रताप सर, गुड मॉर्निंग। ओके, तो
मुझे पूरा भरोसा है आप सब डायरी पेन लेकर के बैठे होंगे। कितने लोग डायरी पेन लेकर के बैठे हुए हैं? और जल्दी से चालू करते हैं। अगर डायरी पेन के साथ बैठे हैं, फटाफट यस कर दिए, क्योंकि ये चीजें मिस हो जाएंगी तो दोबारा रिकॉल नहीं होंगी जल्दी। ओके, डायरी पेन के साथ है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसमें से मैं सुन रहा था बहुत सारे लोगों ने ब्रेक जीरो किया है। पहले तो उन सारे लोगों को बधाई, लक्ष्मी मैम बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जसवंत सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत सारी हाउसवाइफ जो हमारे साथ काम कर रही हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कौन ग्रो करेगा कौन नहीं करेगा। जो अच्छी लर्निंग करेगा और लर्निंग लेने के बाद लीड में काम करेगा, हर वो व्यक्ति यहाँ पे अच्छी खासी इनकम कर सकता है। ठीक है। चल, तो कल हमने सीखा था कि कॉल ओपनिंग कैसे करनी है। कितने लोगों ने कल वाला सेशन अटेंड किया था? एक बार यस नो टाइप करके बताइए, अटेंड किया था? क्लैरिटी मिली थी कॉल ओपनिंग कैसे करनी है? ठीक है। ओके 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 ओके, बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था। और जो नहीं कर पाए, मैं एक पुरानी लर्निंग बता देता हूँ। सैलेन सर, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो जी। हमारे यहाँ पे एक अमरजीत उभी करके सर थे। वो ओके। कंपनी के नेशनल हेड थे। ओके। वो सर ना हमेशा एक बात बोलते थे जो मेरे को हमेशा रिकॉल रहती है। हम्म। वो बोलते थे, सलीम सर, की दोनों सिचुएशन में आपकी जो जगह है ना वो क्लासरूम या पाठशाला के अंदर ही है। हम्म। मैं बोलता था सर ऐसे कैसे? वो हम्म। बोलते थे अगर आपको नहीं आता है हम्म। तो क्लास में बैठ के सीख लीजिए। हम्म। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ आता है हम्म। तो क्लास में आके सिखा दीजिए। हम्म। लेकिन दोनों सिचुएशन में जगह आपकी कहाँ है? वाह, क्या बात बोली सर आपने, बहुत बढ़िया सर, क्या बात। दोनों तो सिचुएशन में क्लास के हम्म। अंदर ही है। हम्म। तो और जितने अच्छे स्टूडेंट आप बनेंगे, अभी आप सब लोगों को मालूम होगा, अभी परसों हम सब सेलिन सर, हम जितने भी टॉप लीडरशिप है या जितने भी आईबीसीज हैं, हम सब विवेक सर के स्टूडेंट बने हुए थे और बैठ करके सब डायरी पेन में नोट्स बना रहे थे। तो ये जो नोट्स आप बनाओगे ना, ये नोट्स आपको नोट कमाने में बहुत हेल्प करेंगे। जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे उतने ज्यादा नोट बनाओगे। ठीक है। तो अब आप देख लेना कि जब आपके नोट ना बने तो अपने नोट्स उठा लेना। ये तो गोल्डन स्टेटमेंट हो गया, जितने ज्यादा आप नोट्स बनाओगे उतने ज्यादा आप नोट बनाओगे। वाह, क्या हाँ बात हाँ। है। और जब जब आपके नोट्स ना बने, जब हम्म। आपके नोट ना बन रहे हो, तब अपने नोट्स उठा लेना आप। हम लोग वही करते हैं, जब नोट नहीं बनते हैं या जी। कम बनते हैं तो अपने अपने नोट्स देखना चालू कर देते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? जैसा आज हम प्रेजेंटिंग की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग के पहले क्या इंपॉर्टेंट है मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग पिछले एक दो महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ लोग लीड्स लेके काम पे बात कर रहे हैं। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के पहले इंपॉर्टेंट क्या है? एक बार थोड़ा सा चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। रुपेश कुमार जी, अगर हमको किसी को कोई चीज समझाना हो, किसी को कोई चीज बताना हो, योगेश पाटिल जी, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? निशु मैम ने बताया प्रोबिंग है, बहुत बढ़िया। अमित कुमार जी ने बताया ध्यान, बिल्कुल ठीक बात है। प्रभात सर प्रोबिंग, ओके। सौरभ दीक्षित जी प्रोबिंग, मोनिका मैम रेपो एंड प्रोबिंग, ओके, वेरी नाइस। अर्जुन ठाकुर जी प्रॉब्लम, कन्विक्शन, माइंडसेट, प्रोबिंग, सवाल करना, हाई क्रिएट करना, नॉलेज, कन्विक्शन, राइट क्वेश्चन उसके बारे में पता होना, क्लियरिटी, नॉलेज उसके बारे में जानना, कनेक्शन, माइंडसेट, गुड रिलेशन, नीड, ओके, आस्किंग क्वेश्चन, नॉलेज, कस्टमर अपने प्रकार अपने प्रभाव में लाना, कस्टमर की प्रॉब्लम का सलूशन देना, ठीक है। हिडन कमांड, एग्जीक्यूशन, सलूशन, बैंड सेट, ओके, पहले खुद समझना, ओके ओके, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, लिसनिंग, ओके, ठीक है, वेरी नाइस। केवाईसी करना, ओके, ठीक है सर, कस्टमर की प्रॉब्लम का सलूशन देना, पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर, ओके, सामने वाले को समझना, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट आंसर। ओके, चलिए, अब हम समझते हैं थोड़ा सा बेसिक। मैं ना आपको बहुत इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इजी भाषा में ऐसे समझते हैं कि बजरंग जी, अगर हमको किसी को खाना ऑफर करना है, क्या ऑफर करना है? खाना ऑफर करना है। तो खाना ऑफर करने के पहले हमको क्या पता करना जरूरी है कि उस आदमी को भूख लगी है कि नहीं? क्या इंपॉर्टेंट है? उस आदमी को भूख लगी है कि नहीं? अब कई बार गलती ये होती है कि हम अगर बिना ये पता किए कि उसको भूख लगी है कि नहीं लगी, हम अगर बोल दे सर खाना खा लो, तो क्या लगता है वो खाना खाएगा? रुपेश जी खाना खाएगा?
भाई लोग मुंडी हिला के बता दो, यस या नो, नहीं खाएगा। सेम इसी तरह है प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग के पहले हमको बहुत अच्छे से समझना है कि प्रेजेंटिंग के पहले हमको क्या करना है, ताकि जब आप प्रेजेंट करो तो कस्टमर बोले हाँ हाँ भाई मुझे नीड है, मुझे दे दो। क्या बोले कदम जी? कि मुझे नीड है, मुझे सबसे पहले दे दो। तो न देखो, हम पकड़ के चलेंगे फंडामेंटल्स को। देखो, कस्टमर कोई भी हो, चीजें कोई भी हो, फंडामेंटल सेम रहते हैं, ठीक है। तो हमको फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट फंडामेंटल, जिसको हम आसान समझते हैं रुपेश कुमार जी, हमको किसी को खाना ऑफर करने के पहले उसको ये समझना है कि उसको भूख कितनी है। ठीक है, भूख है कि नहीं। दूसरी, अगर नहीं है या कम है, तो पहले उसकी भूख बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? भूख बढ़ानी। ठीक है। वो कैसे बढ़ाएंगे, अभी उसके कुछ क्वेश्चंस हम समझेंगे कि प्रेजेंट करने के पहले क्या क्या समझना है। ठीक है। वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है शैलेंद्र सर, एक बार बताइएगा, वॉइस क्लियर है नहीं है? नहीं, लाउड एंड क्लियर है, उनकी तरफ क्लियर। नेटवर्क। ठीक है, चलिए। अब भूख बढ़ानी, तो सबसे पहले समझते हैं बिफोर प्रेजेंटिंग क्या करना है और प्रेजेंटिंग कैसे करेंगे, प्रेजेंटिंग के बाद ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करेंगे। नंबर वन, फंडामेंटल रूल ये है कि जब भी आप किसी को कोई चीज बताना है, प्रेजेंट करना है, चाहे वो एलएफपी ही हो, तो आपको सबसे पहले उसकी कम से कम तीन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी। भाई लोग, कितनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है? 3। ठीक है। दो चीजें होंगी यहां पर आपके साथ। पहले तो तीन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। अब कई बार लोग क्या होते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम पता चली शैलेंद्र सर, हम्म। मैन पावर की प्रॉब्लम, अरे भाई साहब मैं बताता हूं मैन पावर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तुम सही आदमी के पास आए हो। जल्दी से एक्साइटमेंट आ जाता है। ठीक है। ये नहीं करना है। क्या करना है? रुपेश कुमार जी समझ रहे हैं? कुछ लोग बोलेंगे ये तो मेरी आप बीती बता रहे हैं, एक प्रॉब्लम बताई नहीं, अरे सेल्स का प्रॉब्लम, अरे कोई बात नहीं भाई, मैं बताता हूं, सेल्स का धुरंधर हूं, कैसे आपकी सेल्स पड़ेगी। वेट, थोड़ा सा पॉज लीजिए। आप कंसल्टेंट हैं, आप कोचिंग करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि इस भाई की, मुझे योगेश जी, तीन प्रॉब्लम समझनी है पहले। कितनी प्रॉब्लम? तीन प्रॉब्लम। वो पहली प्रॉब्लम बताएगा, सर क्या बताऊं, परेशान हो गया हूं, मैन पावर काम ही नहीं करती, ऐसा लग रहा है कि मैंने मैन पावर को नहीं, मैन पावर ने मुझे हायर कर रखा है। ठीक है। ओह, तो सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस। कब से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं सर ये? अरे सर क्या बताऊं, 2-3 सालों से कर रहा हूं। ठीक है, एक प्रॉब्लम को आप ले पकड़ा, उसको डीप लेके गए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, सर इसके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ रही है? सर क्या बताएं, कॉम्पिटिटर ने परेशान कर रखा है, हम जो माल बेचते हैं उसको वो डिस्काउंट में बेच देता है। ओह, सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कब से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? तो बताइएगा सर, ये क्या बताएं, 2-3 सालों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को तो हम और आप मिलकर भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूं, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले क्या क्या किया है? उसको तुरंत समाधान नहीं बताना है। जैसे ही अगर आपने प्रॉब्लम पकड़ी, देखो प्रॉब्लम को पकड़ के ना बड़ी करना है। ठीक है, जिसको विवेक सर बताते हैं आइडेंटिफाई द गैप। गैप हमको ढूंढना है। अब प्रणय ज्योति जी, अगर किसी को हमको समझाना है तो पहले क्या स्टेब्लिश करना है? गैप स्टेब्लिश करना है कि प्रॉब्लम कहां पर है। अच्छा, प्रॉब्लम पता चल गई तो तुरंत सॉल्व कर देना है क्या? सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, बोलो सर मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, तो क्या बोलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है रुपेश कुमार जी, लाओ अभी एडमिट करते हैं, बाईपास मारते हैं, सीधे फुर्सत। ऐसा करते हैं क्या? तुरंत बाईपास करेंगे क्या? नहीं। ही विल फॉलो द प्रोसेस। हमको भी प्रोसेस फॉलो करना है। लीडरशिप फनल सेल करना बहुत इजी है, बस आपको प्रोसेस आना चाहिए। तो हमने पहले उसकी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसको थोड़ा डीप डाउन लेके गए। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसको डीप डाउन लेके गए। तीसरी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगी, सर और क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? तो उसने बताया, सर प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ पे पहले कस्टमर 100 आते थे, अभी 50 हो गए। ओके। अब और पूछिए कि सर क्यों हो गए, क्या लगता है, क्या चैलेंज आ रहा है, क्यों कस्टमर आपके कम हो गए? वो बताएगा। जितना ज्यादा वो बोलेगा आपके लिए, उतना अच्छा सोल्यूशन क्रिएट होना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो भाई लोग, पहला थंब रूल क्या है? कितनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है सोल्यूशन बताने के पहले? कितनी करनी है? चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, हाथ दिखा के बताइए जो लोग कैमरे में। तीन। ठीक है। पहले दूसरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते ही सोल्यूशन देने मत लग जाना आप। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। जितना आप पेशेंस के साथ उसको सुनोगे, जितना आप पेशेंस के साथ उसकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे, उतना जल्दी वो आपके साथ ट्रस्ट स्टेब्लिश होगा और उतना जल्दी वो आपके साथ क्लोजिंग में आएगा। ठीक है। क्योंकि सेल्स जो है वो ट्रस्ट बिफोर ट्रांजेक्शन है। जिस आदमी के साथ आपका जितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, वो उतना जल्दी ट्रांजेक्शन आपके साथ कर लेता है। ठीक है।
अब आते हैं दूसरी चीज, क्योंकि जब आप उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तो दो चीजें होंगी। हमारा एज अ कंसल्टेंट दो ही काम है, या तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, या तो उसका गोल अचीव करा देना, या तो उसका एम पूरा करा देना। क्या कर देना? एम पूरा करा देना। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, सर मेरा बिजनेस अभी तो ठीक चल रहा है, मैं साल का 10 करोड़ कर रहा हूं, लेकिन सर मेरा एम है कि मेरे को 20 करोड़ पे जाना है, 25 करोड़ पे जाना है, 50 करोड़ पे जाना है। तो ये क्या है मनीष प्रजापति जी? ये एम है उसका। क्या है? एम है। या तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, या तो आप उसका गोल अचीव कराओगे। अब मान लीजिए कोई कस्टमर मिल गया कि प्रॉब्लम नहीं है सर, अभी ठीक चल रहा है, मतलब 10 करोड़ तो मैं कर पा रहा हूं। तो अब जरूरी नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम ही निकालना है खोद खोद के। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम ना चल रही हो, उसका बिजनेस उस लेवल पे ठीक चल रहा हो। तो आप क्या करेंगे? एम क्या है, गोल क्या है, उसको कैसे अचीव करना है। ठीक है। अब आपने एम आइडेंटिफाई कर लिया, सर मेरा पर्पस ये है कि सर मैं जाना चाहता हूं 25 करोड़ पे। ओके सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो सर क्या लग रहा है अभी तक आप 25 करोड़ पे क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या छूट गया सर? आप तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो सर, 0 से 10 करोड़ का आपने बिजनेस कर लिया विशाल कुमार जी। अब क्या छूट गया सर जिससे हम 25 करोड़ पे नहीं जा पाए? क्या मिस हो रहा है सर? कौन सा ऐसा वर्टिकल है जो मिस हो रहा है जिसके कारण हम 50 करोड़ पे नहीं जा पाए? तो हमको क्या करना है? इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन करना है। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार अगर किसी ने बोला योगेश जी कि सर मैं 25 पे हूं और मुझे जाना है 50 पे, तो कई बार अच्छा 50 पे जाना है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक आदमी के पास आए हो, मैं बताता हूँ 50 पे कैसे जाना है। अरे तुम 50 पे, मैं तुमको 100 पे लेके जाऊंगा। कितने पे लेके जाऊंगा? बजरंग शर्मा जी, 100 पे लेके मैं ही चला जाऊंगा, चिंता नहीं करो। ये गलतियां नहीं करना है। कई बार ये गलती कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कंसल्टेंट के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि इनको भी कोई सुनता नहीं है। बड़ी मुश्किल से अगर एक दो कस्टमर सुनने वाले मिल गए तो ये उसको पूरी सारी चीजें सुना देते हैं। कितने लोगों के साथ ये होता है? ओके ओके ओके। नीरज सराठे जी के साथ होता है। नीरज जी पूरा गाना गाते हो आप उसको, अगर बस सुनने वाला कस्टमर मिल जाए। मतलब पूरा मोटिवेशन दे देना है। प्रकाश मंडल जी है ना, पिंटू जी भी करते हैं, नवीन कुमार जी करते हैं, ठीक है, अनमोल मंडल अमोद जी करते हैं, विनोद जी, ठीक है ठीक है। कितने लोगों के साथ ही होता है, मतलब कस्टमर ने थोड़ा भी पूछा, आप एकदम लंबा सा पूरा उसको गाना गा देते हैं। संतोष जी के साथ भी है पूरा, मतलब मोटिवेशन, मतलब उसको फील हो जाए कि बिंद्रा जी के आदमी के साथ बात हुई है। ठीक है। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी गलती है। क्या हो रही है? गलती हो रही है। हमको बहुत ज्यादा नहीं बताना। सेल्स इज नॉट अबाउट एक्सप्लेनिंग टू मच, सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग अ राइट क्वेश्चन। ठीक है। आप जितने अच्छे राइट क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, उतने अच्छे आप कंसल्टेंट बनते चले जाएंगे। जितने भी लोग टॉप के हैं वो जो सेल करते हैं, वो समझा के सेल नहीं करते। वो कैसे करते हैं? क्वेश्चन पूछ के सेल करते हैं। तो भाई लोग, दो फंडामेंटल क्लियर हुए। पहले, समझाने के पहले तीन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा, दो चीजें हमको उसकी सॉल्व करनी है, या तो रुपेश जी उसका गोल अचीव कराना है, या तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज पे। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि हमको उसकी भूख को बढ़ाना है। क्या करना है रुपेश जी? भूख को बढ़ाना है। देखो आप सबको मालूम है, जितनी अच्छी भूख लगी होगी आप उतना ज्यादा खाना खा पाओगे। यस या नो? ठीक है। और जब भूख ज्यादा लगी होगी तो आप जो भी खाना खाओगे वो पचेगा तभी जब अंदर की जठर अग्नि जिसको बोलते हैं वो जितनी ज्यादा गर्म होती है। ठीक है। आप उसको खाना देने वाले हो, लेकिन पहले नीड तो जनरेट करना है। अब नीड कैसे जनरेट करना है इसको समझो आप। प्रेजेंट करना है। जैसे सपोज मेरे को कोई चीज प्रेजेंट करना है, मैं प्रेजेंट करने के पहले उसकी इतनी भूख बढ़ा दूंगा कि वो बोलेगा भाई दे दो किसी तरह मेरा पेट भरे। अगर मान लो 2 दिन का भूखा है योगेश पाटिल जी, और आप उसको बढ़िया खाना खिलाने वाले हो, 2 दिन का भूखा है, तो क्या लगता है तुरंत खिला देना चाहिए? हेलो, क्या लगता है भाई, अगर कोई 2 दिन का भूखा है विशाल कुमार जी, तो उसको खाना खिला देना चाहिए नहीं खिला देना चाहिए? कुछ लोग नो बोल रहे हैं। प्रमोद जी यस। अब भूख और भूख बढ़ाना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ खिला देना भी। ओके, खिला देना चाहिए, खिला देना चाहिए, खिला देना चाहिए, खिला देना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। मेनू बताना चाहिए। विशाल कुमार जी नहीं, उसको खाना नहीं खिलाना है अभी। उसको और भूख क्रिएट करनी है, उसको वैल्यू क्रिएट करनी है। ये जो मैं खाना लेकर आया हूं ना, इसमें न्यूट्रिशन बहुत है, अगर तुम नहीं खाओगे तो कमजोरी ज्यादा आ जाएगी। बिफोर प्रेजेंटिंग लीडरशिप फनल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये यहीं पे आता है।
कि सर आपकी ये जो मैन पावर की प्रॉब्लम है अगर 2 साल और कंटिन्यू चलती रही तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आएगी। अरे सर हालत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो भूखा है तो बता उसको खाना खिला, उसको बोलो कि सर अगर अगले एक दिन आपको और खाना नहीं मिला तो क्या हाल होगा। अरे सर बहुत परेशान हो जाऊंगा मैं। ठीक है। अगर खाना नहीं मिला तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। अरे सर बहुत वीकनेस आ जाएगी, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब आप उसको दोगे ना तो उसकी वैल्यू भी होगी और वो जल्दी आपसे लेगा। तो दूसरा फंडामेंटल याद रखना है कि हमको भूख बढ़ानी है खाना खिलाने के पहले। अब हम लीडरशिप फनल में, अरे भाई और टेस्टी बनाता हूँ, हाँ प्रेम मेरा जी बिल्कुल, उसको पूरा टेस्टी बना दो आप अच्छे से। ठीक है। जितना बढ़िया टेस्टी बना दोगे उतना जल्दी वो आपका खाना खाएगा। ठीक है चल। अब आते हैं उस पे, किस पे आते हैं, प्रेजेंटिंग। अब प्रेजेंट कैसे करना है, सीधी सी बात समझो। प्रेजेंटिंग इज नॉट अबाउट कि हमको क्या क्या आता है। कई बार लोग सारी चीजें बता देते हैं कि हमको क्या आता है। 3 प्रॉब्लम बताइए, अब सामने वाले उसको 9 प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देते हैं कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, मार्केटिंग भी हो जाएगी, सेल्स भी हो जाएगा, एचआर भी हो जाएगा, लीगल भी हो जाएगा, फाइनेंस भी हो जाएगा। ये सारी चीजें नहीं बताना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है। उसकी प्रॉब्लम है कि सर मैन पावर का प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैन पावर का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। सर अगर आपकी ये मैं मैन पावर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो क्या लगता है आपका रेवेन्यू कहां पर पहुंच जाएगा। बोलेगा सर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पूछो। किसी ने बहुत बढ़िया इमोजी भेज दिया है, करुणेश यादव जी ने, यमी वाला। बहुत बढ़िया सर। इसको बहुत अच्छे से समझना है, हालांकि ये मजाक मजाक में मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल दूसरा लेके, लेकिन आपको फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है भाई लोग, यस या नो। फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ, एक बार यस नो टाइप करके बता दिए जल्दी से। ओके 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 ओके। ठीक है। तो अब गुलाम जी, अरविंद कुमार जी, हमको करना क्या है, हमको प्रेजेंट करना है। अब जब हम प्रेजेंट करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमको प्रेजेंट कर देना है। उसकी प्रॉब्लम है मैन पावर की। तो सर मैन पावर की प्रॉब्लम आपकी हमारे यहाँ पे कैसे सॉल्व होगी, आप हमसे, हम कैसे आपकी मैन पावर को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब आपको उसको प्रेजेंट करना है। सर लीडरशिप फनल में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दूसरे दिन 4 से 5 घंटे केवल और केवल आपकी मैन पावर की प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। सर मैन पावर की प्रॉब्लम मैन पावर हायर करने से नहीं स्टार्ट होती, मैन पावर की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कॉम्पिटेंसी एनालिसिस से। कहां से स्टार्ट होती है, कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। आपने उसको बता दिया कि सर पहले तो आइडेंटिफाई ये करना है कि आपका स्टाइल कौन सा है काम करने का। आप आइडिया मैन हो, एक्शन मैन हो, पीपल मैन हो, प्रोसेस मैन हो, क्या हो सर, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। और ये आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, लीडरशिप फनल में, जब विवेक सर दूसरे दिन आपका कॉम्पिटेंसी एनालिसिस कराते हैं। नंबर 1। दूसरा, आपको पता चल गया सर मेरी कैटेगरी क्या है। अब सब कैटेगरी के अपोजिट आदमी मुझे चाहिए, लेकिन वो चाहिए उसके लिए क्या करना होता है। आप उसमें 4 चीजें बता सकते हैं, स्किल, वेस्ट, पास परफॉर्मेंस और आगे बढ़ने का पोटेंशियल। ये चेक करना होता है सर मैन पावर को हायर करने के पहले। उसके साथ आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है आप बहुत ज्यादा बता देते हो तो आदमी बोलता है कि यार एक काम करते हैं, पहले मैं इसको इसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर मैं इवेंट में आऊंगा। किसी के साथ ऐसा हुआ है? मेरे को बहुत सारे आईबीसी है, उनका नाम मुझे पता है, वो इतना बता देते हैं, इतना बता देते हैं शैलेंद्र सर, कि कस्टमर हम्म। बोलता है ठीक है सर पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ फिर आता हूँ। ठीक है। अच्छा विनोद सर आपके साथ हो रहा है, ठीक है। रोहित सर, यस, कितने लोगों के साथ भाई लोग ऐसा होता है, कमलेश ठाकुर जी के साथ भी हो रहा है। कमलेश जी पूरा बता देते हो उसको, मतलब फिर विवेक सर की जरूरत ही नहीं है, आप ही क्लियर कर देते हो। ठीक है। तो सर इतना नहीं समझाना है हमको नवीन कुमार जी, थोड़ा सा समझाना है। देखो सेल्स जो है ना, जो मैंने सीखी थी, विवेक सर से ही सीखी थी, सेल्स इज जस्ट लाइक गिविंग अ चॉकलेट। क्या है, देखो उसको चॉकलेट खिलाओगे ना तो दोबारा खाने का मन करेगा। अगर आप उसको भरपेट खाना खिला दोगे ना कॉल पे ही, तो बोलेगा ठीक है भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जब अगली बार भूख लगेगी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रेजेंटिंग पे। प्रेजेंटिंग में आपको एक चीज बताना है, दूसरा उसको सपोर्टिंग के लिए वैल्यू क्रिएट करना है कि सर ये जो मैन पावर का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने, क्या लगता है सर आपको मैन पावर का प्रॉब्लम आप अकेले सॉल्व कर सकते हैं। बोलेगा यस। बोले सर तो फिर अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हुई। सर अभी तक इसलिए सॉल्व नहीं क्योंकि हमको पता नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज, सर प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है जब आपके पास उसको सॉल्व करने का पूरा पूरा रोड मैप क्या हो,
रोड मैप। सपोज सर एग्जांपल आप उससे पूछो, सर मैं आपको बोलता हूँ कि सर इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाना है, बस आपको ये पता नहीं है सीढ़ी कहाँ है, तो आप कैसे जाओगे? आप जा सकते हो क्या? अगर अदनान जी उसको टॉप फ्लोर पे जाना है, किसी बिल्डिंग की 10th फ्लोर पे जाना है, और उसको ये पता नहीं है कि सीढ़ी कहाँ है, तो जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। सर सेम सेम चीजें आपके साथ होती हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना चाहते हो, बट द प्रॉब्लम इसकी आपके पास फ्रेमवर्क ही नहीं है। क्या नहीं है? फ्रेमवर्क नहीं है। अब बिना फ्रेमवर्क के आप छत पे कैसे जाओगे? ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप सोच तो रहे हो कि मुझे छत पे जाना है लेकिन सीढ़ी नहीं मालूम। तो जो हमारा फ्रेमवर्क है ना सर, वो सीढ़ी है। अब सर मुझे बताइए रूपेश कुमार जी, अगर मैं आपको ये मैन पावर की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए आपको सीढ़ी दे दूं, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए छत पे पहुंच जाएंगे, तो क्या लगता है आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो? भाई लोग क्या लगता है? प्रेजेंट करने के बाद तुरंत हमको उससे पूछना भी है कि उसकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है। दूसरा क्या करना है? हमको उसको बताना है कि फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करता है। फ्रेमवर्क इज अ सीढ़ी, ठीक है, जो आपको आगे लेकर के जाएगी। इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यस या नो? सॉल्व हो जाएगी भाई लोग, बताओ यस या नो? सॉल्व होगा सर। सचिन सर यस सर, सॉल्व हो जाएगी। अदनान सर यस। पिंटू जी बोल रहे हैं नहीं होगा। यस। यस, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। भाई लोग फटाफट टाइप करके बताइए यस है या नो है। जो बोल रहे हैं यस है, बहुत बढ़िया आंसर। जो बोल रहे हैं नो है, वो भी बहुत बढ़िया आंसर। जो लोग यस बोल रहे हैं भाई साहब, इससे उसकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कितनी सॉल्व होगी? 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो सर प्रॉब्लम 50% सॉल्व करनी है 100%? 100%। अब 100% कैसे सॉल्व होगी? सर 100% सॉल्व होगी आपके कोच के कारण। अगर मैं आपको सर ऐसा आदमी दे दूं, या उससे ही पूछ लो, सबसे पहले कोच बताने के पहले सर उससे पूछो, सर आपको क्या लगता है क्या मिसिंग रह गया? आपके पास कोई गुरु है, कोई मेंटर है जो आपको आपके साथ आगे बढ़ने में हाथ पकड़ के सपोर्ट कर रहा है? उसी से पूछो। भाई लोग बिल्कुल गलती नहीं करना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जब मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता हूँ या कॉल सुनता हूँ, वो बता, सर हमारे यहाँ कोच मिलेगा, सर कोच मिलेगा। क्या मिलेगा योगेश जी? कोच मिलेगा सर। कोच आपके साथ जान लगा दे, कोच ये कर देगा, कोच वो कर देगा। अरे भाई पहले उससे पूछो तो, सर क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, क्यों नहीं पहुंच पाए वहां तक? क्या आपके पास कोई सपोर्ट करने के लिए कोई कोच था सर? आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में अगर आपको कोई कोच हो जो आपको सपोर्ट करे आगे बढ़ने में, तो क्या लगता है अरविंद जी, वहां पे जल्दी पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते आप? पूछिए उससे। कोई भी चीज बताने के पहले उससे पूछना है। कोच अगर विश्वजीत मंडल जी हमको उसको बताना है, तो हमको उसको पूछना है कि सर अभी तक की जर्नी में क्या लैग किया आपको? क्या आपको कहीं पे ऐसा फील हुआ कि मेरे पास एक कोच होना चाहिए, गुरु होना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल फील हुआ। अभी तक नहीं मिल पाया सर। क्यों नहीं मिल पाया सर? आपने क्या किया सर? आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन सर आज तक आप कोच बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? क्या गलती रह गई आपकी? तो बोलेगा सर कोई मिला नहीं, कोई सोचा नहीं, कोई हुआ नहीं। ठीक है। अभी क्या लग रहा है, अब आपको कोच की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए? बोले यस सर बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, तो सर मैं अगर आपको एक कोच दे दूं जो आपके साथ हर हफ्ते कनेक्ट रहे और आपको रास्ता दिखाता रहे, तो क्या लगता है आपका जो ये गोल है उसको कितने दिन में आप अचीव कर सकते हैं? या जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कितने दिन में आप सॉल्व कर लेंगे? ठीक है। तो आपको सवाल वो पूछना है जिसका आंसर आपके प्रोडक्ट में हो। क्या पूछना है? ये बहुत ये गोल्डन स्टेटमेंट है भाई लोग, इसको लिख लेना। ठीक है। पहला सवाल वो पूछना है जिसका आंसर आपके प्रोडक्ट में हो। आज की ट्रेनिंग से अगर कोई एक चीज का नोट्स बनाना है, ये नोट्स बना लो। इसके इर्द गिर्द ही सवाल पूछना। आप सैलेंसर ट्रेनिंग चालू करेंगे कि सवाल वो पूछना है रितेश सर, सवाल वो पूछना है मंजेश सर, सवाल वो पूछना है विशाल सर, सवाल वो पूछना है नरेंद्र सर। कौन सा सवाल पूछना है लक्ष्मीकांत सर? जिसका जवाब आपके प्रोडक्ट में हो। क्या हो रुपेश कुमार जी? जिसका जवाब कमलेश कुमार जी आपके प्रोडक्ट में हो। ठीक है। उसको समझ में आया कि मेरे को जीवन में अभी तक कोच नहीं मिला भरत वर्मा जी। अब आपको वही सवाल पूछना है, आपके प्रोडक्ट में कोच है ना, इसीलिए आपको ये सवाल पूछना है।
ठीक है सुनील गौर जी। तो आपको सवाल वही पूछना है जिसका आंसर आपके प्रोडक्ट में हो। ये लाइन क्लियर हुई भाई लोग? इस पे कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना आगे चल के, लेकिन ये बहुत जरूरी है पूछना। ओपन एंडेड सवाल पूछना है, अभी ओपन क्लोज छोड़ो सर, वो सवाल पूछना है जिसका आंसर आपके प्रोडक्ट में हो। क्या पूछना है? वो सवाल पूछना है जिसका आंसर आपके प्रोडक्ट में हो। अब उसको समझ में आ गया कि यार मुझे अगर गोल अचीव करना है तो मुझे सीढ़ी चाहिए। ठीक है, उससे पूछ भी सकते हैं। अगर आप बिना उसको पूछे समझाओगे कि सीढ़ी आपके बिजनेस में है कि नहीं, तो बोलेगा जहां तक मुझे समझ में आया वहां तक पहुंचे। कोच का क्या रोल है आप बता सकते हैं कि सर अभी तक आप वहां क्यों नहीं पहुंचे, आपको क्या लगता है? कोच की कमी थी। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद अब आपको प्रेजेंट करना है। देखो हर चीज प्रेजेंटेशन में हर चीज नहीं बतानी, हर चीज नहीं बतानी। आपने पूछा कविता मैम सर विवेक सर को कितने साल से सुन रहे हैं? सर सालों से सुन रहे हैं। सर यूट्यूब में सुना है या आपने फिजिकल भी सुना है? नहीं नहीं मैम, यूट्यूब में सुना है। सर क्या लगता है यूट्यूब में जो उनका कंटेंट आता है वो पैसा वसूल है? हाँ सर बहुत नॉलेजेबल है। अब आप सोचो जब सर आपको यूट्यूब में इतना फायदा मिल रहा है फ्री में, तो अगर आप उनको सवाल समझना, वो सवाल पूछना है जिसका आंसर आपके प्रोडक्ट में है। सर अगर आपको 3 दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ फिजिकल रह के सीखने को मिले, तो क्या लगता है जो आपका गोल है 10 करोड़ से 50 करोड़ जाने का, तो क्या आप 3 दिन विवेक बिंद्रा सर के साथ सीखने के बाद अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? ये नहीं बताना कि सर इवेंट में आना है, वैल्यू क्रिएट करनी है कि वो 3 दिन के इवेंट में विवेक सर के साथ उसको क्यों सीखना है। लोग लगे रहते हैं सर 3 दिन का इवेंट है, 3 दिन का इवेंट है, सर 3 दिन के इवेंट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, आप बोलो कि सर 3 दिन अगर विवेक बिंद्रा सर के साथ रह के आपको सीखने को मौका मिले तो क्या लगता है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? या 3 दिन सर अगर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ कम से कम 8-8 घंटे सीखने को मिले दिव्य प्रताप जी, तो आपका जो गोल है 10 करोड़ से 25 करोड़ जाने का, क्या लगता है उनसे सीखने के बाद आपका गोल पूरा हो सकता है? वो सवाल पूछना है जिससे जिसका आंसर आपके प्रोडक्ट में हो। ठीक है, अब प्रेजेंटिंग पे और चीजों पे आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन फंडामेंटल याद रखना है। प्रेजेंट करने के पहले चेक करना है कि उसकी भूख है कि नहीं। दूसरा चेक करना है उसको भूख कितनी है। तीसरा फंडामेंटल रूल, 3 सवाल पहले आइडेंटिफाई करने हैं फिर आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, चौथा फंडामेंटल, एक सवाल पकड़ को उसको डीप लेके जाना है, तुरंत नेक्स्ट सवाल पे नहीं चले जाना। उसने बोला कि सर मेरे पास प्रॉब्लम मैन पावर की है। अच्छा चलो पहली प्रॉब्लम हो गई, दूसरी प्रॉब्लम बताओ। नारायण सर ने बोला है 3 प्रॉब्लम का समाधान चाहिए, ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, बोले एक तो बता दिया, अब आगे बताओ क्या हो रहा है। अच्छा दूसरी बता दी, अब चलो तीसरी बताओ क्या है। ऐसा नहीं पूछना है उससे, अरविंद सर मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही है, क्या लग रहा है सर मैन पावर की प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है? सर इसलिए आ रही है कि ढंग का मैन पावर ही नहीं मिलता, मैं जिस गांव में हूं वहां पे अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते। ओ, एम्प्लॉय नहीं मिलते, सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। तो सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या ट्राई किया? सर ट्राई तो 2-3 चीजें करी थी लेकिन काम किसी में नहीं हुआ। उसने बताया सर हायरिंग करी थी, ऐसा किया था वैसा किया था। ठीक है ओके, सर प्रॉब्लम तो आपकी बड़ी है लेकिन सर ये बताओ अगर ये प्रॉब्लम अगले 2-3 साल और कंटिन्यू रहेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी आपको? अगर सर कंटिन्यू रह गई तब तो धंधा मंदा भी हो जाएगा और हो सकता है क्लोज भी करना पड़े। ठीक है, ठीक है सर कोई बात नहीं। अब आपको ये पूछना है कि सर आपका जो कॉम्पिटिटर है क्या उसको भी सेम प्रॉब्लम आ रही होगी, या वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? आपने कभी इस बारे में सोचा है? तो बताएगा हाँ सर कॉम्पिटिटर वाला तो अच्छा सैलरी में बंदे रख लेता है, मैं सैलरी ज्यादा नहीं दे पाता हूँ, जो भी उसका प्रॉब्लम है। जितना स्पेसिफिक आप उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद पिचिंग करेंगे, तो चांसेस ये है कि वो खुद बोलेगा आपसे, विशाल कुमार जी, कि सर बताइए मुझे कौन सी सीट में आना चाहिए। क्या पूछेगा लास्ट में आपसे? प्रमोद सर बताइए मुझे ताहिर हुसैन जी कौन सी सीट में आना चाहिए। अगर आपके प्रेजेंटिंग के बाद उसने ये नहीं पूछा है नीरज सराठे जी कि सर मुझे कौन सी सीट में आना चाहिए है, इसका मतलब आपके प्रेजेंटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है। ठीक है,
क्या गड़बड़ी हो गई? अगर आप, उसने ये नहीं पूछा, आपने बता दिया, वो मतलब उसको तैयार हो जाना चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए आपकी प्रेजेंटिंग के बाद कि सर मुझे तो आप करना है, बताओ कौन सी सीट में आ जाओ, क्या करना है। अगर वो ये नहीं पूछा है कि सर आप ही बताओ मुझे कौन सी सीट में आना चाहिए, तो मतलब क्या करना है, फिर हमको वापस जाना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में रह गया, हमारे प्रेजेंटिंग में रह गया। प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी किस में रह गया, प्रेजेंटिंग में रह गया। तो ये एक स्टेप आपको पकड़ के चलना है। पहला, प्रेजेंटिंग हमने कर दी, प्रेजेंटिंग के बाद उसने पूछा कि कौन से सीट में आना चाहिए, यस या नो। अगर नो है तो आगे नहीं बताना, फिर वापस जाना है। अगर वो बोलता है यस सर मुझे समझ में आ गया, सर आप बताओ कौन सी सीट में मुझे आना चाहिए, तो फिर आप आगे मूव करो। अगर लग रहा है कि नहीं नहीं, उसने ये नहीं पूछा, तो फिर वापस से जाओ, प्रेजेंटिंग में कुछ गड़बड़ रह गई, वापस से कोई प्रॉब्लम पकड़ो, उस प्रॉब्लम को बड़ी करो, बड़ी करके आप उसको दिखाओ, उसका नुकसान दिखाओ क्या हो सकता है, और फिर आप प्रोडक्ट पिच करो। उसके बाद भी अगर लग रहा है नहीं हुआ, तो आगे मत बढ़ना कि सर रुको मैं आपको सीट का वैल्यू बताता हूँ, डायमंड में आना चाहिए या सिल्वर में आना चाहिए या प्रीमियम में आना चाहिए, रुको अभी, अभी नहीं जाना आगे। अभी पहले वापस से उसको सही करना है, फिर हमको उसके आगे जाना है। तो प्रेजेंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान रखना है कि मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूं उससे सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। यहां तक क्लियर हुआ भाई लोग? एक बार यस नो फटाफट टाइप करके बता दीजिए, कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? ओके 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 ओके। अब सवाल ये आता है, ओके क्लिस्टर क्लिस्टर क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई लोग, ये पाठशाला छोड़ना मत। ये पाठशाला अगर आपने 100 दिन अटेंड कर ली, तो लाख रुपए महीना कमाने लगोगे। ये लिख के लिख के ले लेना मेरे से, मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे, हमारी टीम में क्या, बड़ा बिजनेस में ही बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स हैं जो इस पाठशाला के कारण आज अर्न कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो 2 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? 2 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? तो जो लोग 2 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो इस पाठशाला को भी अटेंड करिए, और उसके बाद इस पाठशाला की रिकॉर्डिंग भी देखिए। तो क्या कर लोगे आप? 2 से 5 लाख रुपए कमा लोगे। अगर केवल अटेंड करते रह जाओगे, तो 1 लाख रुपए तो गारंटी है। अगर आप इस पाठशाला को अटेंड भी कर लिया, और रात को सोने के पहले विशाल कुमार जी इसकी रिकॉर्डिंग भी देख ली, तब तो मिनिमम है कि 2 लाख से 5 लाख कमा लो। ठीक है? और कोई ऐसा है जिसको 10 लाख रुपए कमाना है, 10 लाख प्लस, 5 से 10 या 10 से ज्यादा? ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको रिकॉर्ड नहीं करना, सर ग्रुप में भेज देंगे, आप सिर्फ बैठ के अभी नोट्स बनाओ। ठीक है? चलो 10 लाख वालों को बाद में बता देंगे कि कैसे 10 लाख पे जाओगे आप। पहले ये 2 स्टेप्स फॉलो कर लो, कि इस पाठशाला को रेगुलर करो, और पाठशाला को दोनों टाइम सुनो, एक बार सुबह भी, एक बार शाम भी। अब आते हैं प्रेजेंटिंग के कुछ चेक कैसे करना है। ठीक है? अब यहां तक हमने समझा, अब लास्ट स्टेप एक और आते हैं कि चेक कैसे करना है। देखो विवेक सर बताते हैं लीडरशिप फनल में कि जहां पे प्रॉब्लम हो, जहां जहां आएगा क्राइसिस, वहां वहां बनाएंगे प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, आज दिन भर हुआ, आपने कॉलिंग करी, 10-15 कॉल ली, सारी चीजें करी। अब आपको ना अपने आप को रेटिंग देना है। क्या करना है? रेटिंग देना है। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, आज की मेरी कॉलिंग कैसी थी, रेटिंग दे दो आप। कितने लोग अभी ये काम करते हैं? कोई रेटिंग देता है? ओके, राजेंद्र जी दे रहे हैं, ठीक है, पिंटू जी, लक्ष्मी मैम ठीक है, निशा मैम, मनीता मैम, कमलेश सर ठीक है, रोहित गौर सर ठीक, नो। तो भाई लोग, आज से भरत वर्मा जी एक थंब रूल याद कर लीजिए, कि रात को सोने के पहले अभिषेक जी, महीनूर जी, आज रात को सोने के पहले भारती मैम आप अपने आप को रेटिंग देंगी कि हाउ वॉज माई डे, हाउ वॉज माई कॉलिंग, आज की अपने कॉल जो मैंने किए हैं सुबह से शाम तक, उनको मैं कितना रेट दूंगा या दूंगी। उससे मिनाल मैम, जब तक आप रेटिंग नहीं देंगी तब तक आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और इंप्रूवमेंट लाने का सुमन मैम एक ही तरीका है अरविंद सर, वो है रेटिंग। क्या है? रेटिंग।
तो जब आपने कॉल खत्म कर लिया, आज रात में सारी कॉल हो गई, रात को सोने के पहले एक पेपर लो और उस पेपर में आप उसमें लिखो कि आज का ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 में अपनी रेटिंग कितना दूंगा या दूंगी। योगेश पाटिल जी, अगर आपने रेटिंग देना चालू कर दिया ना अपने कॉलिंग को, तो मैंने देखा है यहाँ पे लोग एक एक हफ्ते में 10-10 दिन में इंप्रूव कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? कई गुना इंप्रूव कर जाते हैं। और जो लोग रेटिंग नहीं देते वो बाद में यही पूछते, सर कस्टमर ऐसा बोला था, क्या करना चाहिए, सर कस्टमर ने ये ऑब्जेक्शन दे दिया, सर सेल नहीं आई, सेल नहीं आई, सेल नहीं आई, सेल। ये रिपीट उनके दिमाग में चलता रहता है। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेजर करना चालू नहीं किया। फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। लीडरशिप फनल में विवेक सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, फोकस और मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है? ओके। एवरी कॉल डोंट गो सेम पैटर्न, अरविंद जी आई नो वेरी वेल, बट एट द एंड यू शुड नो कि मेरा आज दिन का रेटिंग क्या रहा, कल से बेहतर था या कल से बदतर था। ठीक है? हमको डेली 1% इंप्रूव करना है। मैं 10% इंप्रूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली 1%। आज जो आपने काम किया, अपने काम को रेटिंग दे दीजिए। यू विल रियलाइज कि मेरे से क्या गलती हुई। ठीक है सर, खुद किसे रेटिंग दें सर? कमलेश कुमार जी, खुद के काम को रेटिंग दो। ठीक है? होता क्या है कि हमको लगता है दूसरा रेटिंग देखो। आप ना सेलिन सर से झूठ बोल सकते हो, मेरे से झूठ बोल सकते हो, सर आज मैंने काम में जान लगा दी। लेकिन जब रात को पेपर और पेन लेके बैठोगे ना भाई, तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे। ठीक है? सेलिन सर ने नहीं देखा आपने कॉल में कितनी जान लगाई, मैंने नहीं देखा आपने कॉल में कितनी जान लगाई, आपके आरएम ने नहीं देखा आपने कॉल में कितनी जान लगाई। लेकिन अगर आपने रेटिंग दे दी ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई मैं कर क्या। ठीक है? और उसका एक और तरीका बताता हूं आप सबको। अगर आप सबके पास कोचिंग डायरी नहीं है तो भाई सबसे पहले कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करो, कोचिंग डायरी लो। ठीक है? कोचिंग डायरी में लिखा हुआ होता है, और कोचिंग डायरी आपके कहाँ रखनी चाहिए? आपके टेबल में रखी होनी चाहिए, और सबसे अच्छी बिस्तर के बगल में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज सुबह उठने के बाद मुझे करना क्या है, सोने के पहले आज मेरे को क्या क्या करना है। इसमें टास्क दिए हुए हैं, सारे बिजनेसमैन को भी एक साथ बताते हैं। एटलीस्ट कोचिंग डायरी का कॉन्टेस्ट क्वालिफाई कर लो कि कम से कम कोचिंग डायरी आपको मिल जाए। ठीक है? और कोचिंग डायरी को भरना चालू करो आप, इसी से इंप्रूवमेंट साइकिल आएगा। ठीक है? विवेक सर बताते हैं केवल ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, ट्रेनिंग के साथ साथ इंप्रूवमेंट कैसे करना है इसका मेजरमेंट भी जरूरी है। ठीक है? ओके 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 ओके। बहुत गलती की है सर, कोई बात नहीं लक्ष्मी मैम, अब नहीं करना, गलती करो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब उनको इंप्रूव करते जाना है। ठीक है? नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। ठीक है, ठीक है। तो भाई लोग, इस तरीके से हमको कोचिंग प्रेजेंटिंग को इम्प्रूव करना है। प्रेजेंटिंग के पहले सारी प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम को बड़ी करना है, उसके बाद हमको प्रेजेंट करना है। तो चलिए सर, ये हमने प्रेजेंटिंग की बात करी है। अब जी। अगर कुछ सवाल हो और लोग आ रहे हो तो हम वो सवालों को भी ले सकते हैं कि कैसे हम उसकी प्रेजेंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई 3 प्रॉब्लम, वो ऑल सर राइट व्हाट सर। तो क्वेश्चन शुड ये बी। ये सर एक्चुअली आपने जहां हमने कल स्टॉप किया यस। था कि एक प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट प्रेजेंट कर देना है, राइट सर? अब आ जाते हैं ऑब्जेक्शन में। यस सो सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक दो ओके। टिप्स आप अपनी तरफ से दे दो, देन विल टेक अ क्वेश्चन कि अभी आप कैसे करते हो, क्या दो तीन चीजें ध्यान रखनी चाहिए इन लोगों को। ओके सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बेसिकली सिंपल से हमको ये चीज समझनी है कि वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका मतलब वो लेना चाहता है। ठीक है। कई लोग ये नाराज हो जाते हैं, सर कस्टमर बहुत ऑब्जेक्शन दे रहा है। ऑब्जेक्शन दे रहा है वही तो लेना चाहता है ना भाई। ऑल राइट। ऑब्जेक्शन अगर दे रहा है आपको खुश हो जाना चाहिए। मतलब अब मैं इसका सवाल दे दूंगा तो ये मेरे साथ आ जाएगा। ओके। टेक अ ऑब्जेक्शन एज अ सेल्स क्लोजर। अगर वो जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन देगा उतने ज्यादा सेल क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसने ऑब्जेक्शन दिया, ये क्या ऑब्जेक्शन दिया कि सर मेरी मैन पावर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। हम्म। आपको क्या लगता है सर, आपकी मैन पावर को सॉल्व करने के लिए क्या 3 चीजें रिक्वायर्ड है? हम्म। आंसर नहीं देना, मैं कर दूंगा एलएफपी में करा दूंगा, नहीं। हम्म। उसी से पूछो, सर आप बताओ आपको क्या लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं हम्म। जो मिल जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम्म। वो बोलेगा पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरा मेरी इस प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, और तीसरा सॉल्व होने के लिए रास्ता क्या है। यही 3 चीज चाहिए। ये ठीक। फंडामेंटल पकड़ लो आप। तीन ठीक चीजें है। उसको चाहिए। क्या चाहिए? पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसको ऐसे समझो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? हम्म। डॉक्टर यही 3 चीज करता है, आपकी प्रॉब्लम पकड़ के बताता है कि भाई साहब, लक्ष्मी मैम ये प्रॉब्लम है। दूसरी, ये सॉल्व कैसे होगी? ऑपरेशन से होगी, मेडिसिन से होगी। ठीक है?
फिर तीसरा, सॉल्व कौन करेगा, मैं करूंगा या उस डॉक्टर के पास जाओ या उस कंसल्टेंट के पास जाओ या उस न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ या उस योगा टीचर के पास जाओ। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व होगी, कौन सॉल्व करेगा। ठीक। प्रॉब्लम, मैन पावर, कैसे सॉल्व होगी, प्रोसेस बता दिया, कौन सॉल्व करेगा, लीडरशिप फनल प्रोग्राम सॉल्व करेगा। ठीक है। प्रॉब्लम, सेल्स नहीं बढ़ रही है, कैसे सॉल्व होगी, सर हमारे यहाँ फ्रेमवर्क स्ट्रेटजीज मिलेंगी, उससे सॉल्व होगी, कौन सॉल्व करेगा, लीडरशिप फनल सॉल्व करेगा। सर मेरे यहाँ पे धन बिजनेस उधारी पे चल रहा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन उधारी पे चल रहा है, हम्म। कैसे सॉल्व होगी, सर इसको लेकर के हम प्रोसेस बनाएंगे, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ इनवॉइस, नंबर ऑफ क्रेडिट हम्म। अमाउंट का। ठीक है, कैसे सॉल्व होगी, लीडरशिप फनल से सॉल्व होगी। तो ये तीन चीजें आपको पकड़ के चलना है। देखो, फंडामेंटल अगर आपने सॉल्व पकड़ लिए ना, तो फिर कोई हम्म। भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी ऑब्जेक्शन आएगी, आप उसको सीक्वेंस में आराम से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि ज्यादा समझाने की कोशिश मत करना, ज्यादा सही सवाल पूछने की कोशिश करना। सेल्स अपने आप जो है वो क्लोज होना चालू हो जाएगी। ठीक है। ऑल राइट, तो कुछ यस सर। प्रश्न ले अब लेते हैं। तो एक बारी चैट बॉक्स ओपन है, मैंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक भी डाल दिया है, तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया हो तो अपनी अटेंडेंस दे दें और चैट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल दें। अहमादी सुल्ताना जी ने हम्म, हाथ खड़ा किया हुआ है। सो मैं आपको अनम्यूट के राइट दे रहा हूं, एक बार अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हो सके तो अगर आप कैमरा ऑन कर सकती हैं तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए, पूछिए। ओके सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, कैमरा ऑफ ऑन नो, नो नहीं प्रॉब्लम, कर नो पाऊंगी। प्रॉब्लम। एक्चुअली सर मुझे एक क्वेश्चन करना था सर से, हम्म। मैं कि अब फनल बने हुआ है, वो फनल का हम ऑब्जेक्शन क्लोज कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम उसको किस तरह पिच करें, किस तरह कॉल करें। जो फनल रेडी है, हम्म। फनल रेडी है, ऑब्जेक्शन उसके हैं, हमें पता है। अब हम न्यू डे है, आज आज मैं फनल पे काम कर रही हूँ, तो मैं उसको फर्स्ट कैसा पिच करूं। ओके, तो मैम पिच करने का फंडामेंटल रूल क्या है। अभी अभी हमने सीखा है, पिच करने का मैम फंडामेंटल रूल है कि उसकी प्रॉब्लम पूछना है। क्या पूछना है। प्रॉब्लम। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है पूछना जो है। आप, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आपकी है सर जो विवेक बिंद्रा सर से मिलकर आप सॉल्व कराना चाहते हैं। हम्म। उसको पिच मत करिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर ऐसी ओके। कौन सी प्रॉब्लम है जो आप विवेक बिंद्रा सर से सॉल्व कराना चाहते हैं। सर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व हो जाए तो आपका बिजनेस डबल ट्रिपल हो जाएगा। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाए जिससे आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ऐसी कौन सी हम्म। प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व हो जाए तो आपका आरओआई बढ़ जाए। तो हम्म। पूछना है बस, उसको समझाना नहीं है। ओके। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग सेक्शन है सर आज का। थैंक यू। ये थैंक यू। पाठशाला बिल्कुल मत छोड़िएगा मैम। याद रखिएगा, 100 पाठशाला मतलब 1 लाख। और अगर इसको पाठशाला को सुबह शाम दोनों टाइम देखा तो 2 लाख 5 लाख आराम से हो जाएगा। कमलेश जी, यस प्रश्न पूछें अपना। सर फर्स्ट कॉल की रिकॉर्ड कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग का एक फोल्डर है जो अपने ट्रेनिंग कम्युनिटी में है, आज दोबारा शेयर कर दो, डोंट वरी। यस। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कमलेश सर, बताइए सर। हाँ सर, ये जैसे ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं तो एक मोटिवेशन सेम टाइम पे तो मिल जाता है, लेकिन ना लॉन्ग टाइम पे ये हो नहीं पाता है। मतलब मेरे साथ ही होता है, ऐसा मुझे फील होता है कभी कभी। दूसरा चीज ना, मैं सारा नॉलेज होने के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे कस्टमर से बात करूं करके। कहीं ना कहीं एक डर सा होता है। और मेन चीज ये चाह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन वाला है, कल जैसे एक सेशन था जिसमें पूरा क्वेश्चन बताया गया था कब कैसे क्या क्वेश्चन होनी चाहिए। तो वो क्वेश्चन का सीरीज क्या बोल सकते हैं, बिजनेस वाइज अपने को मिल सकता है क्या, ये चीज समझ पा रहे हैं कि वहां पे कॉमन सेंस के साथ जैसे कस्टमर रहेगा उस अकॉर्ड क्वेश्चन को जैसे लगेगा वैसे अपन यूज करेंगे। लेकिन जब तक वो प्रॉपर हमें क्वेश्चन पता नहीं होगा कैसे करेंगे, तो वो कैसे मिल सकता है। नारायण पहले सर, कौन से इसका क्वेश्चन का आंसर दूं सर आपके। इसका आंसर मैं दे देता हूँ नारायण सर। हाँ 180 हाँ प्लीज। क्वेश्चन की लिस्ट जी सर। मैं आपको नहीं दूंगा, और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन की लिस्ट ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है। तो 100, अगर आपको स्पेसिफिक रिटर्न पे ही चाहिए, वैसे मैं अभी भी कहूंगा कि क्वेश्चन हमेशा कस्टमर के फ्लो के हिसाब से जाने चाहिए, बट अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो नहीं, मैं 180। वो चीज मैं बोल रहा हूँ
सर मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, वही है, अपन कॉमन सेंस यूज करके ही अपन कस्टमर के हिसाब से करेंगे। हाँ, दे देंगे सर। बट प्रॉपर अतुल, वे पे लेट्स नॉट टॉक हमारे अबाउट। पास गो थ्रू रहे तो फिर वो इजी वे पे निकल जाएगा, ये कहने का मतलब है। हाँ, दे देंगे। फ्लो। एक ऑलरेडी दी काम हुई है करते हैं और दे कमलेश देंगे। सर। सर ये कमलेश जी सर सर। की हाँ प्रॉब्लम सर, हाँ सर। क्वेश्चन क्वेश्चन है ही नहीं। कमलेश जी। सर की प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़े दिन मोटिवेट होते हैं फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब इनको अगर क्वेश्चन मिल भी जाए तो मोटिवेशन में तो कस्टमर से पूछ लेंगे, लेकिन जब डिमोटिवेट होंगे तो वो क्वेश्चन का फोल्डर ही नहीं गायब हो नहीं, जाए। ऐसा नहीं है सर। मुझे एक बात बताइए कि विवेक जी। सर ने बोला है कि हाँ। एक्सटर्नल रीजन और जी। एक्सटर्नल सीजन दोनों टेम्परेरी होते हैं। ठीक बात है। आपके पास अगले 5 साल का गोल है? नहीं है सर फिलहाल। नहीं। आज काम मत करिएगा। एक कमरे में अकेले 1 घंटे बंद हो जाइएगा। ये भाई लोग कमलेश सर के माध्यम से मैं सबको बता रहा हूँ। जी सर। आज बैठ के कमलेश सर 5 साल का गोल और कम से कम 20 गोल लिख लीजिएगा कि मुझे पैसा क्यों कमाना है। ठीक है? अगली ट्रेन आपके लिए कोई ट्रेनिंग अभी नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग है कि आज बैठिए, एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, 20 गोल बनाइए कि मुझे अगले 5 साल में क्या क्या अचीव करना है, पैसा क्यों कमाना है। ठीक है? जिस दिन आपके पास ये 20 गोल लिखे होंगे ना, 2030 का गोल दिख रहा होगा ना, तो आप सेलिन सर को पकड़ के कॉल करके नहीं नहीं मिलेंगे, ऑफिस पहुंच जाओगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लोगे। ठीक है? सबसे पहले कमलेश जी 5 साल का गोल होना चाहिए। मेरे भाई लोग जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हो, एक फंडामेंटल रूल है मेरे साथ जो काम करता है, मैंने उनको बहुत क्लियर किया हुआ है कि आपके साथ मैं काम तभी करूंगा जब आपके साथ 5 साल का गोल होगा। कितने साल का? 5 साल का। मैं किसी को एंटरटेन नहीं करता कि सर मेरा लोन खत्म हो जाए, मेरी क्रेडिट कार्ड की उधारी खत्म हो जाए, मेरा छोटा सा ये हो जाए, छोटा सा वो हो जाए। तो ऐसे के लिए, टाइम पास के लिए बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर आप अगले 5 साल का गोल है तो आप लीड पे काम करना शुरू करो। नहीं है तो पहले रुको, 20 गोल बनाओ, 25 गोल बनाओ। मैंने अपनी टीम में 100 गोल बनवाए हैं लोगों के। चैलेंज सर, मैं मेरा फंडामेंटल रूल है, 5 साल का गोल नहीं है तो काम मत करो, 5 महीने और ले लो। ठीक बात है फिर क्या सर। होगा? गोल, हाँ जी गोल ही सर। दौड़ाता है लोगों को। ठीक कह रहे गोल हैं। ही दौड़ाता है। अभी गोल नहीं होगा तो शैलेंद्र सर कितना मोटिवेशन देंगे पाठशाला में? विवेक सर मोटिवेशन देंगे, आप मोटिवेट हो जाओगे, 3 दिन बाद फिर वही हो जाओगे। क्योंकि आपको काम करने का रीजन एक्सटर्नल है, इंटरनल होना चाहिए। ठीक है? जिसके पास इंटरनल रीजन होता है वो रात को 2 बजे तक काम करता है, सुबह 5-6 बजे उठ के 8 बजे फिर मीटिंग करता है, 9 बजे 9:30 फिर मीटिंग पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि गोल बड़ा है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पास 5 साल का गोल नहीं है? फटाफट एक बार टाइप करके बता दो नो। अगर आपके पास 5 साल का गोल नहीं है, फटाफट नो टाइप करो। करुणेश यादव जी नो गोल, चेतन सोलंकी जी नो। ओके ओके ओके, कितने लोगों के पास 5 साल का गोल नहीं है? एन टाइप करना है भाई लोग आप लोगों को। ओके 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 ओके, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक। तो आप लोगों को सबसे पहले 5 साल का गोल बनाना है। कितने साल का? 5 साल का। देखो, एक थोड़ा सा लीक से हटके बात बताता हूँ। कमलेश जी, 2014 में किसको वोट दिया था आपने? मोदी जी को दिया था, किसी और को दिया था? किसको दिया था? किसी और को दिया था या मोदी जी को दिया था? मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी 5 साल का गोल लेके चले, 2019 आया, 2019 में आप भी आए, 5 साल पूरे हो गए। आपके पास गोल नहीं था, मोदी जी के पास 5 साल का गोल था। 2019 में आए, आपने फिर जाकर के मोदी जी को वोट दे दिया। दिया नहीं दिया? यस। 5 साल मोदी जी को फिर मिले, उन्होंने काम किया, उनके पास 5 साल का गोल था, आपके पास 5 साल का गोल नहीं था। फिर 2024 आ गया, 24 में फिर जाके क्या किया? मोदी जी को बटन दबाया नहीं दबाया आपने? दे दिया। अब भाई साहब मोदी जी तैयारी कर रहे हैं 2029 की। अब अगर गोल नहीं बनाओगे तो 2029 में जाके फिर कमल का बटन दबाओगे। लेकिन हमारी लाइफ में हमारा गोल कब अचीव होगा? जब आपके पास 5 साल का गोल होना चाहिए। मोदी जी 2047 की प्लानिंग कर रहे हैं, 47 का विजन दे दिया है, हमारे पास 47 महीनों का गोल नहीं है। समझ रहे हो आप? प्रॉब्लम यहां पर है। विवेक सर ने अपना गोल आ करके आप सबके सामने बता दिया है, भाई हम 2030 2032 तक क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है? अब आपको ये सोचना है कि यार विवेक सर ने तो गोल बना क्लियर कर दिया, मेरा गोल क्या है?
ठीक है। एक बार फिर मोदी सर, पर्पस मोदी सरकार नहीं है, पर्पस है कि 5 साल, कि आपके पास 5 साल का गोल है। इंपॉर्टेंट ये है, समझने वाली बात ये है। और आपके पास मौका है हर साल उस गोल को अचीव करने का। तो 5 साल हमको पकड़ के चलना है। ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया कमलेश सर? यस सर। अभी आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि कहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉब्लम 5 साल का गोल है, बना लीजिएगा, ये प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगा। जी सर। ठीक है। चल ठीक ठीक, ओके। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। भारती मैम या शिवम सर का है। शिवम जी पूछिए। अनम्यूट। वेरी गुड मॉर्निंग सर आप लोगों को। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वेबिनार में कस्टमर को मतलब अटेंड कराना है तो कैसे थोड़ा सा उसको लेकर के आई मीन इम्पोर्टेंस क्रिएट करें। मतलब वेबिनार को अटेंड कराने से पहले की जो 5-6 लाइन होनी चाहिए पिचिंग, वो थोड़ा सा लैग कर रही है मेरी तो। ओके, 5 साल का गोल बनाया है आपने? वो तो बनाया हुआ है सर। कहाँ पहुंचना चाहते हो? 2030 में कितना खाते में पैसा होगा बताओ आप। लगभग लगभग सर 10 CR तो चाहिए चाहिए। 10 CR सेविंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चे होंगे, क्या होगा 10 CR का? इन्वेस्टमेंट सर। इन्वेस्टमेंट 10 CR का मतलब 10 करोड़ कमाओगे और 10 करोड़ के 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे। चलो, इन्वेस्टमेंट में किस में डालोगे आप? इन्वेस्टमेंट सर स्टॉक मार्केट। 10 करोड़ स्टॉक मार्केट में डाल दोगे? बिल्कुल सर, क्योंकि टोटल उसी पे आई मीन फोकस है, उसकी लर्निंग भी ले रहा हूँ साथ साथ। पहले अभी 2 साल जो गैप था तो उसकी लर्निंग ले रहा था। ईमानदारी से बताना, ये गोल लिखा है आपने या मोटिवेट करने के लिए मेरे को बता दिया है? डायरी पे लिखा रहता है सर, डायरी हमेशा बिल्कुल साथ में लेके चलता हूँ सर, चलो बगल में रहती है सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, 5 साल का गोल है तो बहुत बढ़िया। 10 CR तक तो पहुंचोगे, 10 नहीं पहुंचोगे तो 8-10 तो पहुंच ही जाओ। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो शिवम जी सबसे पहले तो एक चीज समझो आप, कि वेबिनार में बुलाना है, यहाँ पे भी सेम फंडामेंटल रूल लागू होता है कि उसको वेबिनार अटेंड क्यों करना चाहिए। ठीक है। जब भी कोई किसी चीज का आंसर चाहिए हो तो आप पूछो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ शिवम केसरवानी जी, अभी लिखो मत, अभी ध्यान से सुनो। अभी लास्ट टाइम किसी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी की शादी में गए थे आप? जी सर, रिलेटिव थे। रिलेटिव्स की शादी में गए थे, कार्ड आया था, उसमें लिखा हुआ था भोजन की व्यवस्था कितने समय से कितने समय तक है। अब मुझे बताओ कि आपके पास शादी का कार्ड आया और उसमें ये लिखा हो कि सर भोजन की व्यवस्था नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, तो आप शादी में जाओगे? जरूरी नहीं सर। हाँ भाई लोग, बाकी मेजरली सारे लोग बताओ कि शादी में जाना हो सैलेम सर, और खाना नहीं मिलने वाला हो तो कितने लोग जाएंगे? आधे लोग तो नहीं जाएंगे सर, क्योंकि आधे लोग फूड लवर हैं मेरी तरह। आधे लोग या भाई साहब 90% लोग नहीं जाएंगे, बहुत ही खास रिश्तेदार और दोस्त जाएंगे। जाने का सवाल ही नहीं उठता सौरभ सर, बिल्कुल, किसकी शादी है इसमें देखेंगे। ठीक है, मैं जाऊंगा। वाह, भोजन करके जाएंगे सर, नहीं जाएंगे कोई नहीं जाएगा। तो सेम इम्पोर्टेंट चीज ये है शिवम केसरवानी जी, कि उसको आपके वेबिनार में आने से मिलेगा क्या। ठीक है, ये सोचना है। और वेबिनार में आने के 3 फायदे क्या हैं उस, क्या फायदे, कितने फायदे शिवम केसरवानी जी? 3 फायदे क्या होंगे अगर वो वेबिनार में आएगा तो फायदा देख के आएगा। अब आप उसको वेबिनार में बुला रहे हो, बस उसको ये नहीं मालूम कि उसको खाने में क्या मिलने वाला है। ठीक है, आप उसको ऐसी शादी में इनवाइट कर रहे हो जहां की खाने का पता नहीं है उसको, तो आएगा नहीं